जी। तोशी शर्मा जी, अमेरिका से। राधे राधे। जय श्री राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, मैं अमेरिका में रहकर आपका सत्संग सुनती हूँ और उससे मेरा कल्याण हो रहा है। मैं सतमार्ग पर चल पा रही हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हे श्री कृष्ण, इस जन्म में आपकी गुरु कृपा पाने के लिए एक साधक को क्या करना अनिवार्य है और साधक दूर रहकर भी गुरु सेवा किस प्रकार कर सकता है? पहली बात तो हम अपने आप को इस भाव में लाएं कि श्री कृष्ण ही सिर्फ मेरे हैं और मैं सिर्फ श्री कृष्ण के हूं। पहला सूत्र। अगर आपको भगवत प्राप्ति करनी है तो ये मन में अपने बैठाना है कि श्री कृष्ण के सिवा मेरा कोई नहीं है। अब आपका पति, आपका पुत्र, आपके रिश्ते नाते जितने, सब में श्री कृष्ण भावना करनी है। पर है हमारे श्री कृष्ण, इन सब रूपों में मेरे ही श्री कृष्ण है। पति को साक्षात भगवान श्री कृष्ण का रूप मानकर वैसी सेवा करना, परिवार के जैसे माता पिता पति के हैं या आपके पुत्र परिवार जो भी हैं उनमें भगवत भावना करना, निरंतर नाम जप करना और हर कर्म को भगवान को समर्पित कर देना और सत्संग सुनना। और जब सत्संग सुनना तो ये मानना कि मेरे सामने वो संत बैठे हुए, मान लो मोबाइल से है तो मेरे सामने वो संत बैठे हुए हैं और मुझे उपदेश कर रहे हैं, और उनकी एक एक बात सुनकर मनन करना। इसी से आपका परमार्थ पुष्ट हो जाएगा। पहले मानना होगा मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। अगर भगवत प्राप्ति करनी है तो ये सूत्र जरूर मानना होगा और ये सूत्र का विस्तार करना होगा। अपने घर से शुरू करना होगा। मेरे पति में मेरे प्रभु विराजमान है, मेरे पुत्र रूप में मेरे प्रभु आए हैं, मेरे सास ससुर के रूप में मेरे प्रभु हैं, और उनके द्वारा दी गई प्रतिकूलता को मुस्कुरा के सह जाना क्योंकि मेरे प्रभु हैं, और नाम जप करना और सारी सेवा सारे कर्म भगवान को अर्पित कर देना। इससे महान ज्ञान प्रकट हो जाएगा जो देह भाव से रहित करके भगवत तत्व का बोध करा देगा। पर ये बहुकाल, ये छोटे मोटे समय के लिए नहीं है। सातु दीर्घ काल निरंतर सत्कार से भी तो दृढ़ भूमि, जो लंबे समय तक यही अनुष्ठान करता चला जाए तो फिर फल की प्राप्ति, शुद्ध ज्ञान शुद्ध भक्ति जैसा भाव होता है वैसा उसे प्राप्त हो जाता है। यहाँ दूर और नजदीक का कोई मतलब नहीं। हमारे नजदीक रहता हो, हमारी आज्ञा को उल्लंघन करता हो, कुछ नहीं मिलेगा। दूर रहता है, देखो आप कह रहे हैं ना मिली तो आ जा, आप परिवर्तन आपका पहले से है कि नहीं, तो वो परिवर्तन आज्ञा पालन से हुआ। वही आज्ञा का पालन करते रहिए। आपके जीवन को जो सानिध्य से होता है वही दूर से भी हो जाएगा। सानिध्य या दूर आज्ञा पालन से। आज्ञा पालन नहीं करता तो पास रहता हुआ बहुत दूर है, आज्ञा पालन करता है तो अमेरिका भी हमारे लिए बहुत नजदीक है। तो कहीं भी हो, कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ भगवान ना हो। भगवान का सामीप्य तो उनके हम चरणों में ही वास करते हैं, उनके सानिध्य में हम रहते। तो आप भगवत चिंतन कीजिए और इस जो आज हम आपको बोले इसके अनुसार अनुष्ठान कीजिए। नित्य निरंतर हमारा नाम चलने लगे, ये हम अपने जीवन के अनुभव की बात कहते हैं। अगर निरंतर नाम जब चलने लगे, उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते, बहुत जल्दी उसको दिव्यता का अनुभव हो जाएगा, बहुत जल्दी आनंद की अनुभूति हो जाएगी। पर निरंतर जपना बहुत कठिन है। क्षण क्षण में मन नई नई तरंगे करता रहता है भजन छोड़ करके, इसीलिए हमें बहुत लंबा समय लगता है। नहीं तो भगवान हमारे हृदय में ही हैं, उनके प्रकट होने में कोई ज्यादा समय। 6 महीने में ध्रुव जी ने भगवत साक्षात्कार कर लिया था, 6 महीने में। और यहाँ 6 जन्म व्यतीत हो जा रहे हैं इसीलिए कि हम एकाग्रता नहीं कर पाते, हम भोग नहीं त्याग पाते, हम भगवान की आज्ञा के अनुसार कर्म नहीं कर पाते, हम मनमानी आचरण बन जाते हैं। जिससे जैसे चलनी में हम गाय दुहे तो दूध पीने को नहीं मिलेगा, चलनी में गैया दुहे और दोष दैव को दे, हरि गुरु कहो न माने अपनों ही फल ले। तो अगर हम संयम पूर्वक चलें, चरित्र पावन करके चलें। अब जैसे आप विदेश में रहती हैं तो आप सबसे बड़ी वहाँ दोष वृत्ति है कि भोगों में स्वतंत्रता है। हमारे यहाँ भोगों में शासन है, कानूनी और धार्मिक दोनों। और बाहर हमें ऐसा, हम गए नहीं पर हमने सुना है कि वहाँ भोग की स्वतंत्रता है। आप स्वेच्छा से मनमानी भोग भोग सकते हैं, कोई शास्त्रीय मर्यादा या कोई ऐसा कानून नहीं है। ऐसा है क्या? तो अब जहाँ स्वेच्छाचार है, भोगों की स्वतंत्रता है, वहां रहकर साधना कर पाए, बहुत बड़ी बात भगवान की है। भगवान ने बड़ी कृपा की कि आप ऐसे जगह में रहकर, और बहुत से हजारों लोग विदेश में रहकर भारतीय पद्धति से साधना कर रहे हैं। तो बस हमारे यहाँ भगवत प्राप्ति में सबसे बड़ी जो आवश्यकता है वो चरित्र के पावनता की आवश्यकता है। अगर आप व्यभिचारी चरित्र के हैं तो हमारा शास्त्र कहता है कि फिर भगवत प्राप्ति में बाधा पड़ जाएगी। व्यभिचारी कभी शुभ गति को प्राप्त नहीं होता। इंद्रियों का जब तक हम दमन नहीं करेंगे, मन का निग्रह नहीं करेंगे, तो भगवत प्राप्ति किसको होनी है? इन्हीं से तो होली है। इंद्रियां बेविचारी, मन जो है अपने आप गंदे आदतों में जाता है। तो आप विदेश में रह करके ये सावधानी रखें, चरित्र को संभालें, नाम जप करें, सारे आचरण भगवत अर्पित करें, परिवार को भगवान का स्वरूप माने, इसी में आनंद की अनुभूति हो जाएगी।